हेलो और वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल क्रिक इनसाइट्स भाई अमन। और भाई आप सबको खबर तो मिल गई होगी कि आईपीएल की सभी 10 टीमों ने वो लिस्ट जारी कर दी है रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की। कौन से खिलाड़ी टीम में हैं, कौन से निकाल दिए गए हैं, जिन्हें ऑक्शंस में अब जाना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस, बहुत ही ज़्यादा बड़े सरप्राइजेस, बिकॉज जिन प्लेयरों ने इतने साल अपनी टीम के लिए पूरी डेडिकेशन दी उन्हें रिलीज़ किया गया है। इनफैक्ट उन प्लेयरों ने खुद कहा है हमारे मैनेजमेंट से कि हमें रिलीज़ कर दीजिए और हम जाना चाहते हैं उस मिनी ऑक्शन में। और कुछ टीमों ने तो बहुत सारे प्लेयरों को रिलीज़ कर दिया है। इनफैक्ट एक नई टीम बनाने के लिए पूरा मिनी ऑक्शन में भर भर के उनके पास पैसा है तो ख़रीदारी करने वाले हैं। और ऑलराउंडर जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है अपनी टीम के लिए, इतने सालों से जिन्होंने खेला है, उन्हें भी रिलीज़ किया गया है। मैं नाम इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि भाई वीडियो को एंड तक देखेंगे तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा उन सरप्राइजेस के बारे में, जो कि शायद मैंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था। और रिटेन प्लेयर्स की भी लिस्ट को देखेंगे इस पूरे वीडियो में और बहुत मज़ा आने वाला है भाई। इस आईपीएल का सीज़न अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। और T20 वर्ल्ड कप फरवरी में चालू होगा, मार्च में ख़त्म, और जस्ट T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट का त्यौहार आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग में हम आ जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बात करेंगे हर टीमों की, डिस्कशन करेंगे हर टीम के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, रिटेन प्लेयर्स के नाम जानेंगे, रिलीज प्लेयर के नाम जानेंगे, बड़े सरप्राइजेस को देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। जब एक ट्रॉफी के लिए ही तो हो रही है ना जंग, ये जो स्क्रीन पे आपको ट्रॉफी दिख रही है इसी के लिए हो रही है जंग। और कुछ टीमों ने तो अपने बहुत सारे प्लेयरों को रिलीज कर दिया है और काफ़ी पर्स में उनके बजट भी आ गया है, तो ऑक्शन में तो भर भर के भाई इस बार ख़रीदारी भी की जाएगी प्लेयरों की। लेकिन कुछ ऐसे भी सरप्राइजेज हैं जिन प्लेयरों ने अपने इतने साल अपनी टीम को दिए हों, अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, उसके बावजूद भी उन्हें रिलीज़ किया गया है। और सरप्राइजिंगली प्लेयरों ने खुद कहा है अपनी टीम मैनेजमेंट से कि हमें रिलीज़ कर दीजिए। तो ये बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं। और अब आगे वीडियो में हम सभी 10 टीमों की ओर रुख करेंगे कि भाई कौन कौन है शामिल किया गया स्क्वाड में, कौन रिटेन है, कौन रिलीज़ है। और कुछ टीमों को तो अभी अपने कप्तान भी ढूंढने हैं, बिकॉज कप्तानों को भी रिलीज़ किया गया है, जो कैप्टेंसी का एक ज़िम्मा उठा सकते हैं उन्हें भी रिलीज़ किया गया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि मुंबई इंडियंस की टीम ने किन प्लेयरों को रिटेन किया है आईपीएल 2026 के लिए। और सबसे पहले बात मुंबई इंडियंस की करनी जरूरी भी इसलिए है बिकॉज दे आर द 5 टाइम वो चैंपियंस और सबसे सक्सेसफुल टीमों में इनका नाम आता है। सबसे पहले हार्दिक पांड्या, फिर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, रॉबिन मिन्स, रेयान रिकल्टन, तिलक वर्मा, नमन धीर, मिच सेंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर, अश्वनी कुमार, अला गजनफर, मयंक मार्कंडे, शार्दुल ठाकुर, रघु शर्मा और शरफेन रदरफोर्ड। शार्दुल ठाकुर और शरफेन रदरफोर्ड को ट्रेड किया है मुंबई ने, शार्दुल ठाकुर को एलएसजी से और शरफेन रदरफोर्ड को गुजरात टाइटंस से ट्रेड किया है। तो ये है फ़िलहाल के लिए ऑक्शन से पहले का मुंबई इंडियंस का स्क्वाड। और अब आगे बढ़ते हैं। टीम है जिसने मुंबई इंडियंस के साथ वो 5 खिताबों की है बराबरी। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो उन्होंने 16 प्लेयरों को रिटेन किया है। और सबसे आखिरी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो कि आपको दिख गया ही होगा, लेकिन चलिए स्क्वाड के सभी प्लेयरों पर नज़र डालते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़, MS धोनी, डेवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, जेमी ओवल्टन, रामाकृष्ण घोष, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह और संजू सैमसन। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। संजू सैमसन को चेन्नई ने ट्रेड किया है रविंद्र जडेजा की जगह पे, और वो नाम जिसने इतने सालों तक चेन्नई के साथ जुड़ा था, इतने खिताब भी जीते, एक कमाल का ऑलराउंडर जिसको ट्रेड किया है संजू सैमसन की जगह पे। और शायद चेन्नई ने अपनी बैटिंग डेप्थ के हिसाब से संजू को जो है वो ट्रेड किया है, बिकॉज बैटिंग ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत होती है बैटिंग लाइनअप में। काफ़ी प्लेयरों को रिलीज़ किया है जैसे दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी। तो जो बैटिंग चाहिए थी उन्हें, इस वजह से संजू सैमसन को उन्होंने टीम में शामिल किया है ऑन द ट्रेड विद रविंद्र जडेजा। पिछले साल के चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी की बात करेंगे दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करेंगे। किन किन प्लेयरों को रिटेन किया है आरसीबी ने। तो सबसे पहले कप्तान रजत पाटीदार, विराट कोहली, टिम डेविड, देवदत्त पाडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा,
कृणाल पांड्या, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम, यश दयाल, सुयश शर्मा, नुअन थुशारा और अभिनंदन सिंह। काफ़ी प्लेयरों को रिलीज़ भी किया है, जैसे लियाम लिविंगस्टन, उन्होंने अपने इंस्टा हैंडल पे पोस्ट भी डाला था बिकॉज एक इमोशन कनेक्ट है। उनकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना कोई बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डिसेंट सी परफॉर्मेंस थी, उन्हें रिलीज़ किया गया है। और ये सब सरप्राइजेस भी हैं। मयंक अग्रवाल को भी उन्होंने रिलीज़ किया, जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे पर खेले बहुत अच्छा थे देवदत्त पाडिक्कल की जगह पे। तो ये है दोस्तों आरसीबी का स्क्वाड, बिल्कुल पिछले साल वाला ऑलमोस्ट स्क्वाड है, इसने ट्रॉफी भी जीती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखने वाली चीज़ है कि इस बार भी इन पे नज़रें रहेंगी, क्या बैक टू बैक ये टाइटल जीत के सीएसके की बराबरी करेंगे बैक टू बैक जीतने की, एमआई की बराबरी करेंगे बैक टू बैक जीतने की। तो ये था दोस्तों आरसीबी का स्क्वाड। पिछले साल श्रेयस अय्यर ने कहा था वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर, और इस बार भी वही चुनौती होगी। जो कार्य पिछले साल नहीं हो पाया पूरा, जो कार्य 2014 में भी नहीं हो पाया था पूरा, उसको पूरा करने की अब पूरी मंशा से उतरेगी ये सरपंच साहब की टीम। सबसे ज़्यादा जो प्लेयर रिटेन किसी टीम ने करे हैं तो वो पंजाब किंग्स ने करे हैं, 21 प्लेयर। और एक एक प्लेयर का नाम लेते हैं आपके सामने। श्रेयस अय्यर कप्तान सरपंच साहब, नेहाल वढेरा, विष्णु विनोद, हरनूर पन्नू, पहला अविनाश, प्रभ सिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस टॉयनिस, हरप्रीत ब्रार, मार्को जैनसन, अजमतुल्ला उमर जाय, प्रियान शारिया, मुशीर खान, सूर्यांश शेगड़े, मिच ओवन, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल, वैशक विजय कुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट और लॉकी फर्ग्यूसन। आरसीबी और पंजाब में कॉमन ये है कि दोनों ने बहुत ही कम प्लेयरों को रिलीज़ किया है, और जो पिछले साल सक्सेस पाई है जिस स्क्वाड के साथ रह के, उसी को दोहराने की वो पूरी मंशा से उतरेंगे। और फिर से मैं बता दूं श्रेयस अय्यर की भाई पिछले साल क्या क्या बंदे ने परफॉर्मेंस की, 3 टीमों को फाइनल में ले जा चुके हैं जिनमें से एक पंजाब किंग्स भी है। तो दोस्तों ये था पंजाब किंग्स का रिटेन स्क्वाड। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं दोस्तों तीसरी मोस्ट सक्सेसफुल टीम ऑफ आईपीएल की, कोलकाता नाइट राइडर्स। आईपीएल 2024, 2014, 2012 के विनर्स हैं ये। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग अगर कोई चीज़ है तो वो है भाई केकेआर का स्क्वाड। केवल 12 खिलाड़ी हुए हैं रिटेन, मैक्सिमम प्लेयरों को रिलीज़ कर दिया है, और इस बार इनकी पर्स इतनी भरी है कि भाई मिनी ऑक्शन को मेगा बनाने का काम इनको अच्छे से आता है। तो केकेआर के स्क्वाड की नजर डालेंगे तो अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंकुश रघुवंशी, मनीष पांडे, रोमन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और उमरान मलिक। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आंद्रे रसल नहीं दिखेंगे इसमें आपको। आंद्रे रसल जो खिलाड़ी कोलकाता की टीम में 2014 में शामिल हुआ है, उसके बाद से बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस की है, पर एक ही टीम के साथ रहे हैं केकेआर के साथ। अब वो इस टीम का फ़िलहाल तो हिस्सा नहीं है, मिनी ऑक्शन में पता नहीं क्या हो। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि आंद्रे रसल ने खुद केकेआर मैनेजमेंट से कहा है कि मुझे रिलीज़ कर दीजिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, और केकेआर पे पूरी नज़रें होंगी बिकॉज इनके पास बहुत ही अभी कम प्लेयर हैं, केवल 12 प्लेयर हैं। तो ऑक्शन में भर भर के दिखने वाले हैं, केकेआर को प्लेयर लेते हम देखने वाले हैं, और पूरी जीत की तैयारी के साथ उतरेगी, क्योंकि इस बार जो वो प्लेयर लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा उनके आने वाले अपकमिंग सीजन्स पर। अब बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। देखिए कुछ ज़्यादा चेंजेस तो हुए नहीं है स्क्वाड में, 17 प्लेयर रिटेन हुए हैं, कोई बहुत ही मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं दिखा है जो सरप्राइजिंग लगा हो। पर टीम ने जिस तरीके से पिछले सीज़न में शुरुआत करी थी, 4 में से 3 मुकाबले जीत के, लेकिन उसके बाद 10 में मात्र 2 या 3 ही जीते थे। तो बिगन वेल हाफ डन वाला कार्य हुआ था पिछले साल, पर इस बार उस चीज़ को दोहराना बिल्कुल नहीं चाहेगा ये केएल राहुल का स्क्वाड। तो भाई दिल्ली कैपिटल्स की ओर भी नजर डालें तो केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पौरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, कुलदीप यादव और नीतीश राणा को ट्रेड किया गया है राजस्थान रॉयल्स से। सरप्राइजिंग मुझे यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे फाफ डू प्लेसी नहीं है, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम में। फाफ डू प्लेसी का ना होना, शायद किसी बैट्समैन की तलाश में रहेंगे इस ऑक्शन में, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो ऊपर आके बैटिंग कर पाए, अभी उनके पास ऐसा नहीं है। अगर आप केएल राहुल से ओपनिंग करवाने की सोच रहे हैं तो दैट इज़ अ वेरी बैड आइडिया। तो एक प्रॉपर ओपनर ढूंढना जरूरी है जो कि फाफ डू प्लेसी की जगह ले सके। तो फॉरेन ओपनर कोई देखने जरूर उतरेगी दिल्ली स्क्वाड की ये टीम। तो दिल्ली कैपिटल्स की तो बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई
आईपीएल में अगर कोई टीम को जिसे कहते हैं ना बेफिक्र खेलना, बिंदास खेलना, वो टैग देने की बात की जाए तो वो सनराइजर्स हैदराबाद है। और पिछले साल जिस तरीके से इस टीम का परफॉर्मेंस रहा है तो काफ़ी कंसर्न्स भी थे, क्योंकि भाई चेंजेस एसआरएच को भी करने पड़ेंगे। लास्ट ईयर परफॉर्मेंस कुछ खास था नहीं, और बड़े बड़े स्कोर जो 2024 में थे वो 25 में दिखे नहीं। वो 300 के पार वाला स्कोर, 300 के करीब वाला स्कोर, जिसकी उम्मीद भी थी, और बैटिंग से बहुत उम्मीद देती है एसआरएच को, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर इतना खतरनाक था, वो उतना किसी का था नहीं। ईशान किशन पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप रहे, और इसी वजह से वो पिछले साल एसआरएच को बैटिंग की वजह से उतना फ़ायदा हुआ नहीं। तो बात करेंगे कौन प्लेयर रिटेन किए गए हैं, तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मॉलैंड, ईशान किशन, हेनरिच क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडू मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्स, पैट कमिंस, जयदेव उनटकट, ईशान मलिंगा और जीशान अंसारी। तो ये था सनराइजर्स हैदराबाद के रिटेल प्लेयर का स्क्वाड, और स्क्वाड में बहुत सारे कंसर्न्स हैं। बैटिंग तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, जो टॉप ऑर्डर पिछले साल था वो इस साल भी खेलता हुआ दिखेगा। ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, हेनरिच क्लासेन यही सब संभालने वाले हैं टॉप ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर को यही खिलाड़ी खेलने वाले हैं। लेकिन गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस किसी भी प्लेयर के पास है नहीं, और उस लेवल का आपके पास बॉलर भी नहीं है जो कि आपको डेप्थ में उतनी मदद दे सके। तो 15 खिलाड़ी हैं, ऑफकोर्स 5-6 खिलाड़ी और ऑप्शन में ज़रूर लेने को देखेंगे। तो मेरा तो ये मानना है कि शायद बॉलिंग को अपनी और बेटर करने की ज़रूरत है। ऑलराउंडर्स आपको टीम में चाहिए, ऑलराउंडर्स की कमी है। कामिंडू मेंडिस के अलावा तो मुझे कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं दिख रहा है इस टीम में जो कि आपको दोनों ही डिपार्टमेंट में बहुत फ़ायदा दे सके। तो सनराइजर्स हैदराबाद किया था ये स्क्वाड, अब आगे बढ़ते हैं। रिसेंट की खराब परफॉर्मेंसों से बेहाल राजस्थान रॉयल्स को इस सीज़न कुछ बहुत ही ज़्यादा अलग करने की है ज़रूरत। और सबसे कमाल की बात यह है कि संजू सैमसन ही राजस्थान रॉयल्स का अब हिस्सा नहीं है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स का। ट्रेड किया है उनको रविंद्र जाडेजा, अब एक बहुत बड़ा नाम इस टीम में जुड़ गया है। लेकिन संजू सैमसन जो कि इतने सालों से 10 से ज़्यादा साल हो रहे हैं उनको इस टीम के साथ जुड़े हुए, अब वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। तो जरा एक बार स्क्वाड नज़र डालेंगे तो शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लोहांड्रे प्रिटोरियस, सिमरन हेटमैन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग, युधीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, फजल हक फरूकी, कर्ण मोफाका, आंद्रे बर्गर, रविंद्र जाडेजा, सैम करन भी चेन्नई से ट्रेड किए गए हैं, और डोनोवन फरेरा। तो कुछ नए और इंटरेस्टिंग नाम भी आपको राजस्थान के स्क्वाड में दिखेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा ये जानने में इंटरेस्ट है कि भाई कैप्टेंसी किसको दी जाएगी, और कौन से ऐसे खिलाड़ी को कैप्टेंसी दी जाएंगी जो कि इस टीम को लीड करेगा 2026 में। और बहुत से सवाल हैं। राजस्थान रॉयल्स वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग टीम्स में इनका भी नाम आता है, बिकॉज काफ़ी भाई प्लेयर रिलीज़ किए हैं, पुअर परफॉर्मेंस रही है 2024 में बात कर लो आप बात कर लो 25 में, 23 की बात कर लो आप, तो वो परफॉर्मेंस तो काफ़ी ख़राब रही है। और स्क्वाड में नीतीश राणा भी नहीं है, आपको दिख रहे होंगे इसमें। तो बैटिंग में बहुत ज़रूरत है कि आपको कोई ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए जो कि आपकी टीम को संभाल के दे सके। तो दोस्तों ये था राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड। 2022 में एक नई टीम का चयन किया गया था, नाम था गुजरात टाइटंस, और इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज ट्रॉफी जीत के ही बता दिया था कि हम कौन हैं। और इस सीज़न में भी इनकी टीम में कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे नहीं। लास्ट ईयर भी अपनी बैटिंग के दम पे, बॉलिंग के दम पे एलिमिनेटर तक खेला था ये स्क्वाड। और नज़र डाल लेते हैं गुजरात टाइटंस की ओर। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जॉस बटलर, निशांत सिंधु, ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगीसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरमीत सिंह बरार, रशीद खान, मोहम्मद सुथार, साई किशोर और जयंत यादव। तो दोस्तों ये है गुजरात टाइटंस का स्क्वाड। और टाइटंस बहुत ज़्यादा परेशान अपनी बॉलिंग से लेके होंगे। पिछले सीज़न सुदर्शन की बात करो आप, गिल की बात करो, बटलर, टॉप ऑर्डर ने हर मैच गुजरात को जिता के दिया है, पर हार का कारण उनकी गेंदबाजी बनी है। गेंदबाजी में उतना उनके पास कारगर उतने अच्छे बॉलर हैं नहीं। सिराज के अलावा कोई मुझे उतना खास एक्सपीरियंस दिखा नहीं। रबाडा पिछले साल खेले नहीं, तो इस साल मैंने अपनी बॉलिंग पे फोकस करना पड़ेगा गुजरात को, बिकॉज बैटिंग में तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब डेप्थ है, बढ़िया बढ़िया बैट्समैन है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, इन दोनों ने पिछले साल वो मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर आने ही नहीं दिया, बिकॉज इतनी बेहतरीन लाजवाब बैटिंग करी। तो मेन अपनी बॉलिंग पे अगर फोकस करेंगे तो इस बार भी जी टीम मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए, बिकॉज जिस तरीके का उनका टीम परफॉर्मेंस है वो लाजवाब है। तो अब मिनी ऑक्शन का वेट है
और मिनी ऑक्शन के बाद जो फाइनल टीम है वो रिलीज़ हो जाएगी, सभी टीमों की, कौन कौन खिलाड़ी स्क्वाड में है, कौन कौन खिलाड़ी किस टीम में गए हैं, क्योंकि ऑक्शन में बहुत बड़े बड़े नाम भी आने वाले हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा ऑक्शन देखने में। और मैंने आपके सामने सभी टीमों के रिटेंशन प्लेयर्स का नाम भी दिखाया, रिलीज़ प्लेयर के नाम भी बताए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट और वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।